में समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं, पिछले के ट्रेंड्स कैसे रहे हैं और आने वाले समय के लिए इसमें क्या वॉच करना चाहिए, क्रैश लैंडिंग की वजह क्या है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए। वैसे अगर आप देखेंगे तो कल कंपनी ने अपने लास्ट 2 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल्स अनाउंस किए थे, जो कि ऑलरेडी डिलेड थे, और दोनों क्वार्टर्स के अगर आप कंबाइंड लॉसेस को देखेंगे तो करीब 1269 करोड़ का था। मार्च एंडेड क्वार्टर में करीब 485 करोड़ का लॉस था और जून एंडेड क्वार्टर में करीब 784 करोड़ रुपीस का लॉस था, जो कि हाईएस्ट क्वार्टरली लॉस है कंपनी का लिस्टिंग से लेके अब तक। अब क्या रीज़न थे ये लॉसेस के पीछे? पहले तो अगर आप देखेंगे तो जो फ्यूल प्राइसेस है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है, उसी के साथ एयर ट्रैफिक रिकवरी जो हो रही है वो भी काफ़ी स्लो हो रही है। और अगर आप इसके साथ देखेंगे तो जो करेंसी डेप्रिसिएशन था ये भी एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से इतने बड़े लॉसेस हुए हैं स्पाइस जेट को। अब अगर आप किसी एयरलाइन कंपनी के लिए देख लेंगे तो करीब 50% 45 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो होता है वो फ्यूल कॉस्ट होता है, और नियरली 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड रहता है। और एक डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी के लिए जो रुपीज़ में कमा रही है उसके लिए अगर डॉलर के भाव बढ़ जाते हैं तो उनके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, उसी कारण फॉरेक्स लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंपनी के लिए। और उसके अलावा कंपनी ने और भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स की थी, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि वो फंड रेज करने को देख रहे हैं करीब 1600 करोड़ रुपए का, बट ये भी कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उस एक साल पहले कंपनी ने करीब 2500 करोड़ का शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिया था फंड रेज करने के लिए, बट अब वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ 1600 करोड़ का फंड रेज करेंगे। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने जो कार्गो बिजनेस है उसको भी हाइव ऑफ करने को देख रहे हैं, बट ये अनाउंसमेंट भी पुरानी है। अब जो ये कार्गो बिजनेस है वो पिछले एक साल से कंपनी हाइव ऑफ करने देख रही है, बट अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है पूरा प्रोसीजर। और एक कार्गो बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो क्लोज टू 2576 करोड़ रुपीस का है। और उसी के साथ कंपनी के अगर आप देखेंगे तो सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया है, बट कंपनी ने ये कहा है कि इस महीने के एंड तक वो ये पोजीशन को फिल कर देंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि आप कह रहे थे लॉसेस के दलदल में अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 क्वार्टर में कंपनी ने करीब 4500 करोड़ से ज़्यादा रुपए के लॉसेस अब तक रिकॉर्ड किए हैं स्पाइस जेट ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी सारी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पहले के जो अभी तक जो नतीजे आए हैं वो भी आपको बताए और आगे की क्या प्लान्स हैं वो भी स्पाइस जेट सामने रख रहा है। अब देखना होगा आने वाले तिमाही में किस तरह की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन अभी फिलहाल जितने भी एक्सपर्ट और एनालिस्ट से हमारी बात हो रही है वो भी वॉचफुल हैं एविएशन स्पेस को लेकर और फिलहाल अवॉइड करने की राय यहाँ पर दी जा रही है।